हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स इस टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर आखिर कैसे बनता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने है, तो आपको लास्ट तक इसको जरूर देखना है। देखिए, आज मैं आपके 100 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए मैं आपको फिक्स करा करूँगा। मेरी आपको पूरी तरह गारंटी देता हूँ कि आपका जो नंबर है वो फिक्स होने वाला है। देखिए, ये आपका एग्जाम 70 नंबर का होने वाला है। देखिए, 100 नंबर्स का टोटल होता है, लेकिन अब जो 30 नंबर हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपके स्कूल से मिलेंगे। तो इसी बात पे आप एक छोटा सा स्माइली हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके चेहरे पे एक जो मुस्कुराहट है वो आनी चाहिए, क्योंकि 30 नंबर आपके एग्जाम से आपको मिलने, सॉरी, आपके स्कूल से आपको मिलने वाले हैं। तो आपको 70 नंबर का एग्जाम देना होगा। तो इस सबसे पहले हमको समझना है कि कैसे कैसे आपके जो एग्जाम में पेपर आएंगे वो कैसे कैसे आते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आते हैं, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑप्शनल जो आपके हिंदी खंड काव्य और ये गद्यांश उद्यांश होता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन आपको उसको पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, क्या निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही नहीं है, कोई एक कथन सही नहीं है। तो इसको आपको अच्छे से क्वेश्चन का आप वहाँ एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर रहेगी। क्वेश्चन ज़्यादा आपका क्लियर नहीं रहेगा, आप उसका आंसर मत दीजिएगा, लेकिन आपको जो आसान लगे, जो पहले आपको पहले उसी का ही करना है। यहाँ पर भी आपको आपके क्वेश्चन यहाँ ख ग घ में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। पहले आपको 1-1 नंबर का आएगा, फिर 2-2 नंबर क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन एक देखिए, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं ये आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं कहूँगा इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। यानी यूपी बोर्ड, सॉरी, आपके जो हिंदी का बुक है उसमें जो गद्यांश दिए गए हैं या गद्यांश से रिलेटेड आपको एक गद्य दिया रहेगा। और सबसे पहले आपको इसको संदर्भ लिखना पड़ेगा, यानी कौन से पाठ लिया गया है, इसके लेखक कौन है, सारी चीज़ों को। हाँ, जब आप पाठ का नाम लेखक लिखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, उसको आप ब्लैक पेन से लिखने वाले हैं, जिससे आपका जो आपने जो लिखा हुआ है उसका इफेक्ट जो टीचर्स को साइन कर रहा है उस पर पड़े। ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है। ये सारी चीज़ें जो भी है, तो इस पे ये जो कुछ लिया गया है आपको इसको थोड़ा सा इसका व्याख्या कर देना अपने हिसाब से, अपने विचार के अनुसार से। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका आपको हल निकाल के यहीं से पढ़ के आपको हल निकाल के लिख देना होगा। अपने हिसाब से लिखिएगा सारी चीज़, ये नहीं कि आप उसको सिखा देंगे। ये देखिए, ये आपको अथवा में दिया गया है, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ कहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये क है और यह ख है। ठीक है, ये आपके अथवा में दिया गया है, चाहे आप उसे करेंगे चाहे इसे करेंगे। तो आपको जो आसान लगे आप उसी को कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, तो 4 में भी वही पहले के जैसे वहाँ गद्यांश है, यहाँ पद्यांश। किसी एक पद्यांश को संदर्भ सहित लिखना है। आपको प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ लेना है, संदर्भ सहित पढ़ना है। ठीक है। तो आप चाहे अगर ये आसान लगे तो आप ये कीजिएगा, जरूरी नहीं यही आएगा, बदल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पैटर्न है एग्जाम में, आपके क्वेश्चन का पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो 5 में आपको जीवन परिचय के बारे में आएगा। तो जीवन परिचय आपको जो भी याद हो, मैं ये कहूँगा, जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें महादेवी वर्मा और सूरदास इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको इन सबको अच्छे से याद कर लेना है। तो इन सब का आपको जीवन परिचय लिखना है, उनके साथ साथ उनकी एक एक रचना का नाम भी आपको लिख देना है। रचना का नाम थोड़ा सा आप हाईलाइट करके लिखेंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ ब्लू और ब्लैक 2 ही पेन का उपयोग करना है, इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा पेन का उपयोग हाईलाइट करने के लिए या किसी कार्य के लिए नहीं करने वाले हैं, वरना जो आपका नंबर है उसमें किसी प्रकार की दुविधा है, संकट आ सकता है। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि आपने कहा था हाईलाइट करने को। तो आपको हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ वहाँ थोड़ा ब्लैक पेन जो थोड़ा डार्क हो उसको आप उपयोग करेंगे। 6 क्वेश्चन में अगर हम बताएं, तो यहाँ पर गद्यांश आएगा संस्कृत से। हाँ, संस्कृत तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, फिलहाल तो इस साल हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, देखिए, अगले सेशन से हम इसको पढ़ाने वाले हैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो देखिए, इस प्रकार से आएगा। ये जो आपका चैप्टर है, आपका ये जो चैप्टर है जहाँ से लिया गया है वाराणसीयम से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत ही कमाल चीज़ आती है कि आपके जो ये पेपर है, पेपर जो एक नहीं आ रहा था,
जो नहीं आया हो आप उसको एक क्या लिखिए, कंठस्थ एक आपको श्लोक लिख देना। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर एक आया है ना, आप इसी को छाप नहीं देंगे, यहाँ पर आपने जो याद किया होगा आप उसी को लिखिएगा, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपने जो याद किया हो वही आ गया हो पेपर में, इसलिए आप 2 या 3 याद कर लीजिएगा। ख में आपको संस्कृत से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करने होंगे, लेकिन ये 2 ही, इसमें 2 की प्रश्न देने हैं। जैसे बीरा केन पूजते, यह काफ़ी छोटा सा, आप इसको दे सकते हैं। काशी कस्य संगमस्थली स्थित, आप इसको दे सकते हैं। या भारतीय संस्कृति मूलम की अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल क्या है, इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन में देखिए बात यह है, इसमें सारी चीज़ फिक्स होती हैं। ग्रामर में पूरी तरह फिक्स होता है आपका। अगर आपने ग्रामर जिस हिसाब से मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए इसको आपने अगर आपने ये पढ़ा होगा हास्यरस करुण रस, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैं इसको पढ़ाया हुआ है। देखिए इसमें फिक्स इसलिए होता है क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो सिलेबस के साथ साथ वही सब इसमें दे देता है। सब फिक्स है, रोला सोठा ये सब फिक्स है। इसके बाद देखिए अधि, आप यहाँ से अधि ऐसे अधिकार अधिकरण, आपको 3 बनाना है ना, तो आप अधिभार ऐसे शब्द बना सकते हैं। ओ से उपवन, या सह से सहचार, सहकारी, सहपाठी, ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। अभि से अभिमान, मतलब जो आपके हिसाब से जिसका कुछ अर्थ हो आप बना के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रत्यय करने हैं क्वेश्चन में ख में, जैसे आहट, ऐसे से शब्द आपको बना लेने हैं अपने हिसाब से सोच कर। आई, तन्हाई, ऐसे जो आपको मन में आ जाए, जो आपको जल्दी से आ जाए। आपको एग्जाम जल्दीबाजी में नहीं करना है, लेकिन जल्दी करना है। क्वेश्चन में अगर हम ग की करें तो ग में आपको समास विग्रह है, जैसे जल थल, इसमें कौन सा समास है, त्रिफलम कौन सा समास है, यहाँ पर द्विगु है, यहाँ पर द्वंद्व है, यहाँ पर द्विगु, यहाँ द्वंद्व, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चक्रमाणे में बहुप्रिय है। और इसके बाद देखते हैं कि 2 शब्दों के तस्यम रूप, यहाँ आपको तस्यम लिखना है, आग का अग्नि और आज का आद्य, आपको 2 ही लिखना है। इसके बाद अगर हम अंग की बात करें तो यहाँ पर 2 शब्द के पर्यायवाची लिख देना है। तब जो पर्यायवाची आपको अच्छे से याद हो इसमें से उसको आप लिख देना। क्वेश्चन में अगर हम 10 की बात करें तो 10वें क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद दिया रहेगा। संधि विच्छेद आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और अगर हम इसके हम ख में बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर शब्द रूप से क्वेश्चंस 2 मिल जाएंगे, तो आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आपको फल या अथवा मधु का करना है, या मत या अथवा युष्मत का करना है। इसके बाद अगर हम ग की बात करें तो ग में आपको कहाँ से धातु रूप से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें से किसी एक का करना है। मैं तो कहूँगा आप पठ का कीजिएगा, पठ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वो ये रिपीटेड भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जल्दी याद हो जाता है। मैं जब अपने क्लास 10th वाले में था तो उस टाइम मैंने पठ का याद किया था बहुत अच्छे से। और ये आपको ये पता होगा कि धातु रूप में एक याद करने से आपको सभी याद हो जाते हैं, एक याद करने से आपको सब याद हो जाएगा। तो भी एक प्रकार का वो ट्रिक है। किन्हीं 2 वाक्यों में संस्कृत करना, देखिए आपको 2 का इसमें संस्कृत में अनुवाद कर देना है। और इसके बाद आपको अगर हम 11वें क्वेश्चन में कहें तो आपको एक प्रकार का क्या लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आप सबसे अंतिम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम अगर आपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया, आपको आता रहे तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, और अंतिम में आपको टाइम मिल जाएगा, आपको सोचने का समय भी मिल जाएगा। मैंने तो यही किया था और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। अब देखिए इसके 12वें क्वेश्चन में ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और इसका जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपके यहाँ पे देखिए इसके भी नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। आप जो मतलब जिसके नंबर ज़्यादा हैं आपको उस पर ध्यान अधिक देना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या है, एक खंडकाव्य है, उसको आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से। आपको क ख ग घ करके दिया गया है। इसके आगे भी आपको मतलब ये सारे दिए गए हैं, आपको इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके ज़िले वाइज होता है, ठीक है। आपके ज़िले में आप कौन से ज़िले में है उस हिसाब से आपको दिया रहेगा, और ये फिक्स होता है। तो आप जिस ज़िले में होगा आप उस हिसाब से इसको अपने हिसाब से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें यूपी बोर्ड के लिए लाने वाले हैं। आपका जो 100 नंबर है वो पूरी तरह फिक्स होने वाला है। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूपी बोर्ड की जो पेपर्स हैं पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ों पे हम वीडियो को बनाने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिससे जिसकी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे वो पहुंच जाए। तो आप हमें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।